हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार और आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। आज से बायोलॉजी में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें, क्लास 11th एनसीईआरटी की, तो ये चैप्टर नंबर 16 है आपका। ठीक है, तो एकदम पूरी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एक एक कंसेप्ट को देखेंगे, आराम से सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी से हम लोग भटकेंगे नहीं। हाँ, ये है कि कुछ कंसेप्ट होते हैं जो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी टोटली फॉलो होगी, तो इसलिए एकदम पूरा ट्रस्ट करते हुए चलना है। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। चैप्टर को हम लोग जरा फॉरवर्ड करते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो अगर हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट होता है बेटा डाइजेशन क्या होता है, भाई आखिर में होता क्या है, कैसा प्रोसेस है ये डाइजेशन। तो हम डाइजेशन को अगर बोले तो डाइजेशन जो होता है वो आपका होता है इट इज अ मैकेनिकल, ये मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस है, ठीक है, बायोकेमिकल प्रोसेस है। इट इज अ मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। सही, कैसे देखते हैं। चलो, मान लो तुम्हारे पास कोई कॉम्प्लेक्स फूड है। ठीक है, ये रहा कॉम्प्लेक्स फूड, कोई कॉम्प्लेक्स फूड है, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को भाई इस कॉम्प्लेक्स फूड के इतने टुकड़े कर दो, इतने छोटे छोटे एकदम टुकड़े कर दो कि ये तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, अब भाई छोटे छोटे टुकड़े किए, भाई पहले तुमने बोला कॉम्प्लेक्स, अब इन छोटे छोटे टुकड़ों को क्या बोलोगे, सिंपल। कॉम्प्लेक्स से तुमने सिंपल में कन्वर्ट किया, है ना। तो सिंपल, ऐसा सिंपल जिससे कि ये तुम्हारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए, तो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। अब जब तुम अगर ऐसा कर देते हो, ठीक है, तो यानी कि तुमने क्या कर दिया, डाइजेशन कर दिया। बिल्कुल इतना ही कर दोगे तो तुम डाइजेशन कर दी, पूरी डाइजेशन कर दी। लेकिन इतना करना, ठीक है, सिर्फ डायरेक्टली ऐसे जादू हो जाएगा क्या, नहीं, इसके लिए लगेंगे प्रोसेस। ठीक है, क्या प्रोसेस लेंगे भाई, उसी प्रोसेस के थ्रू हमें ये पता चलेगा कि कैसे मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस है। सही है, तो उन प्रोसेस को देखते हैं। भाई मान लो कोई भी तुम खाने का निवाला, ठीक है, फूड का निवाला जो है वो तुम अपने मुंह में लेते हो। ठीक है, और जैसे ही मुंह में लेते हो उस फूड के, उस खाने को, पदार्थ को, खाने के पदार्थ को, तो उसको तुम सबसे पहले क्या करोगे, चबाओगे। ठीक है, ओके, चबाने को हम बोलते हैं च्यूइंग। सही है, और उस च्यूइंग को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा, मैस्टिकेशन। तो सबसे पहले तुम क्या करोगी, खाने के पार्टिकल्स का मैस्टिकेशन करोगे। सही है, खाने के पार्टिकल्स का मैस्टिकेशन करोगे। मैस्टिकेशन कहां करोगे, बकल कैविटी में करोगे, अपने माउथ में करोगे। किसके हेल्प से करोगे, टीथ और टंग के हेल्प से करोगे। क्लियर है। अब ये जो खाना का, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है, इसको तुमने थोड़ा सा तोड़ा, लेकिन उतना नहीं ये टूटा जितना इसको टूटना था। तो भाई अब खाना जो है, टूटा हुआ खाना, आधा टूटा हुआ खाना, ये तुम्हारे जाएगा पेट में। सही है, स्टमक में जाएगा। और जब स्टमक में ये पहुंच जाएगा तो वहां पर जैसे ही स्टमक में खाना जाएगा, तो स्टमक में कोई भी फूड जाता है, सबसे पहले तो भाई HCl रिलीज होता है। ठीक है, और फिर होती है उसकी डाइजेशन स्टार्ट। डाइजेशन बोले तो जो स्टमक के वॉल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उससे खाने को और पीसते हैं। सही है, उसको और पीस देते हैं। ठीक है, और जब पीसते हैं इस कॉन्ट्रैक्शन के मैकेनिज्म से, ठीक है, स्टमक के वॉल की कॉन्ट्रैक्शन, इसी को हम बोलते हैं चर्निंग। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोल देते हैं चर्निंग। ठीक है ना। तो दूसरी यहां पर स्टेप क्या होने जा रही है, दूसरी स्टेप होने जा रही है चर्निंग, जो कि कहां होगी, वो होगी आपके स्टमक में। फर्क क्या है सर, फर्क ये है कि मैस्टिकेशन तुम्हारे कंट्रोल में है, चर्निंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। मैस्टिकेशन तुम्हारे कंट्रोल में है,
इसीलिए एक टाइप का ये वॉलंटरी प्रोसेस है और चर्निंग तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये एक टाइप का इनवॉलंटरी प्रोसेस है। भाई तुमको चबाना है, तेरे को चबाना है, फूड तो चबाना, कौन रोकने जा रहा है, ठीक है, ओके, नहीं चबाना है मत चबा, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक बार गलती से खाना फूड जो भी है आपका पेट में चला गया तो भाई पेट तो चबा के रहेगा, उसको तुम भाई मुक्के से मार के रुकोगे तभी भी नहीं रुकेगा, सही है, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये तुमको पहले डिसाइड करना है कि तुमको खाना खाना है कि नहीं, समझ में आ रही है बात है। तो मैस्टिकेशन और चर्निंग होगी, मैस्टिकेशन अगर होगी तो वो होगी माउथ में और चर्निंग होगी तो स्टमक में, सही है भाई साहब, ठीक है, कितना बात सही है, क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो क्या सिर्फ इतना करने से हो जाएगा, ये इस छोटे छोटे टुकड़ों में एकदम टूट जाएगा क्या इतना, ना, इतना नहीं, इतने से ही नहीं होगा, साथ में तुम्हें चाहिए होगा पानी। क्या सर पानी पी पी के खाए, अरे ना भैया, पानी पी पी के नहीं खाना है, ठीक है, तुम्हारे अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी है, ठीक है। अरे सलाइवरी जूस जो होता है ना तुम्हारा, जो सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है, उस सलाइवरी जूस के अंदर मैक्सिमम अमाउंट भाई पानी ही है। उसका कॉम्पोजिशन अगर देखोगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसका कॉम्पोजिशन अगर तुम देखोगे तो उस कॉम्पोजिशन के अंदर भाई मैक्सिमम जो है पानी ही है, ठीक है भाई। उसी पानी का यूज करके, ठीक है ना, ये मैस्टिकेशन और चर्निंग भी होती है, उसमें ये पानी भी हेल्प करता है और ये कॉम्प्लेक्स फूड टूटता है। इतने से भी हो जाएगा सर, नहीं अभी भी नहीं होगा कंप्लीट, अभी तुमको अब चाहिए अगला एंजाइम। सर ये डाइजेशन है कि क्या है भाई, तो भाई ऐसा ही, ठीक है। एंजाइम, एंजाइम कौन सा चाहिए, तो एंजाइम जो चाहिए बेटा वो चाहिए तुम्हें हाइड्रोलेज। कौन सा चाहिए एंजाइम, एंजाइम चाहिए तुम्हें हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज सर, हाइड्रो मतलब वाटर, ऐसा एंजाइम है जो हाइड्रोलिसिस करके भाई तोड़ेगा, सही है, ओके, पानी का यूज करके तोड़ेगा। मतलब समझो कि यहां पर एंजाइम कर क्या रहा है, देखो एंजाइम इस पानी का यूज करके इस कॉम्प्लेक्स फूड को तोड़ रहा है। इसीलिए आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, ठीक है भाई, डाइजेशन में तुम्हें पानी का यूज करना ही होगा, इसलिए जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम आपके हाइड्रोलाइजेज होते हैं। तो भाई ये कंप्लीट आपकी होती है डाइजेशन, समझ रहे हो, इस तरीके से डाइजेशन होती है। मैस्टिकेशन तुमने कहां की, मैस्टिकेशन तुमने की माउथ में, है ना, माउथ में। और ये चर्निंग कहां की, ये चर्निंग कहां की तुमने, चर्निंग की बेटा स्टमक में, चर्निंग ही लिख रहा था वापस, ये चर्निंग तुमने की स्टमक में, सही है, बहुत बढ़िया। अब अगर हम यहां पर वन और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस की बात करें, वो आपका मैकेनिकल में यूज हो जाएगा, और बाकी जो एंजाइम का एक्शन, वाटर का एक्शन हो रहा है, वो आपके बायोकेमिकल में यूज हो जाएंगे, ठीक है। और इसीलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है भाई कि वाटर के बारे में, दैट वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है, वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस। बिल्कुल बिल्कुल, मेटाबॉलिक रिएक्शन में वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या, कि जितनी भी रिएक्शन तुम्हारे बॉडी में, तेरे बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो सारे आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहलाएंगे। और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन दो प्रकार के होंगे। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, और मतलब दो चीजों को मिला के कुछ एक नया बन रहा होगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है। और कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें कुछ टूट रहा होगा, भाई कोई पहले से बना हुआ चीज है, उसका टूट रहा होगा, उसका ब्रेक हो रहा होगा, तो वो उसको हम लोग बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, सही है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये यहां पर क्या हो रहा है, भाई पहले से फूड था, बना हुआ है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अरे ये कैटाबॉलिज्म रिएक्शन है, सही है। तो मेटाबॉलिज्म दो पार्ट से बनता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म से, ठीक है। और इसमें से ये जो डाइजेशन वाली रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेटा, ये हो रहा है टूटना, यहाँ पर क्या हो रहा है, टूटना, तो टूटना वाला प्रोसेस है तो कैटाबॉलिज्म है। तो वाटर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की, कॉम्प्लेक्स फूड को भाई एंजाइम, है ना,
पानी का इस्तेमाल करके तोड़ते जा रहा है। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस इसको हम बोलते हैं डाइजेशन को। सही है, आज का हमारा सबसे पहला सबसे ज्यादा इंट्रोडक्टरी आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बस इसका हो गया। अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, इसको इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टाटा।